सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त। आज के शेर के साथ जिसके सफ़र पर हम इकट्ठा रवाना होने को हैं, और हमेशा की तरह इस सफ़र में आपकी शमूलियत मेरे लिए बाइस मुसरत भी है और बाइस इफ्तिखार भी। तो चलते हैं आज के शेर की तरफ। जनाब इरफान सिद्दीकी मरहूम का शेर है। हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक़ था, बहुत आला शायर थे। और शेर अभी आपकी स्क्रीन पर भी नमूदार हो जाता है, मैं अर्ज़ भी किए देता हूँ। हम सब आईना दर आईना हैं, क्या खबर कौन कहाँ किसकी तरफ देखता है। बहुत खूबसूरत शेर है। तो इस शेर के सफ़र पर रवाना होते हैं। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम नस्री तरतीब कर देते हैं शेर की, ताकि समझ आ जाए। अगर कोई मुकद्दरात हैं तो वो खुल जाएं और बड़े एक नसरी पैराए में शेर की समझ सुनने वाले को आ जाए। और इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब लोगों का वजूद कुछ ऐसा है जिस तरह आईने के अंदर आईने का वजूद होता है। तो दर आईना यानी आईने के अंदर, तो हम ऐसे हैं। पूरे इंसान जो हैं उनकी ये उनकी अलामत में ये बात की गई है। इस्तेआरा जो इस्तेमाल किया गया है, इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया गया है कि हम सब आईने के अंदर आईने हैं। दर आईना यानी अंदर आईना। और इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आती कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, कौन देख रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, और कौन कहाँ देख रहा है, किसकी तरफ देख रहा है, ये किसी को खबर नहीं होती। तो ये इसका एक आप कहिए कि एक बड़े सादे से बयानिए में इस शेर का मतलब था। लेकिन अब हम इसके तलाज़माती निज़ाम की तरफ चलते हैं, जो हमारा दूसरा सेक्शन है। और ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये तलाज़माती निज़ाम जो है, ये अगेन ये सीरीज़ जितनी हम देख रहे हैं लेक्चर्स पर मबनी सीरीज़ नहीं है। ये सीरीज़ इसलिए है कि शेर का लुत्फ़ कैसे उठाया जाए और शेर का लुत्फ़ उठाने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, और किस किस तरीके से शेर का लुत्फ़ भी उठाया जा सकता है और उससे कुछ सीखा भी जा सकता है, जो शायरी का मतमा नज़र होता है। तो इस शेर में नाजरीन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ हॉन्ट की ना, कि मैं इसको किस किस रंग से देखूं, कि जिस रंग से मैं समझूं कि ये शेर कुछ सेंस नहीं बना रहा, मैं इसको शायराना रंग लेके देख लूं, फलसफियाना रंग दे के देख लूं, माबादु तिबियाती रंग दे के देख लूं, रूहानियत का या तसव्वुफ का रंग देख लूं, क्लासिकियत का रंग देख लूं, किस रंग से मैं देखूं कि मुझे लगे कि ये शेर इस रंग में बेमानी है। लेकिन यकीन मानिए मुझे कोई ऐसा रंग नज़र नहीं आया जिसमें यह शेर बेमानी हो। तो ये देखिए, मैं आपके सामने अभी ये बयान करता हूँ और तलाज़माती निज़ाम भी आप ही खुल जाएगा। देखिए, अब इस शेर का आप ज़रा शायराना रंग देखिए ना, कि हम सब जो हैं वो अक्स दर अक्स कहानियों की तरह हैं। भाई, ना मुकम्मल हैं ना वाज़िया हैं। एक झलक है, एक इशारा है, एक साया सा है। अच्छा, आईना जब दूसरे आईने को देखता है तो जो अक्स होता है वो वजूद बन जाता है। देखिए कि ये शायराना रंग में, अगर इसको सिर्फ शायराना तनाजुर में इस शेर को देखिए तो किस कदर लतीफ़ और ख़ूबसूरत अंदाज में ये सामने आता है। अच्छा, दूसरा देख लीजिए कि अगर बिलफर्ज के हम इसको माबादु तिबियाती रंग में देखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो आईना दर आईने की जो तरतीब है वो बजाते खुद एक सवाल बन जाती है। भाई, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। हर अक्स एक नया रुख है, एक नया इम्कान है। शायद हम कोई वाज़िया हस्ती ही नहीं है, बल्कि वजूद का एक मुसलसल सवाल है। क्योंकि आईना जब खुद को मुनक्कस करता है तो हकीकत जो है ना एक दायरा सी बन जाती है, तो जिसकी ना कोई इब्तदा होती है ना कोई अंजाम होती है। तो ये देखिए कि ये शेर माबादु तिबियाती रंग में कितना असर अंगेज है। अच्छा, चलिए आगे हम देखते हैं कि सूफियाना अंदाज में अगर इस पे नज़र डाली जाए तो कुछ सेंस बनती है कि नहीं बनती। तो सूफी के लिए तो अक्स वैसे ही गुमराही का मूजिब नहीं है, वो तो वहदत का पैगाम होता है सूफी के लिए। ठीक है ना जी। हर चेहरा, हर निगाह, हर चेहरा, हर निगाह एक ही हकीकत की झलक है। और मैं और तू का जो फर्क है वो बिल्कुल जाहिरी है। असल में सब सारी निगाहें एक हैं और सारी की सारी एक चश्मे ज़ात की
एक बसरी बाज़गश्त है। और आईना आईना आईने को देखता नहीं है, हकीकत खुद को खुद में देखती है। और इसी को इश्क कहते हैं और इसी को इरफान कहते हैं। तो सूफियाना रंग भी देखिए किस खूबसूरती से इस शेर में हमारे सामने आता है। चलिए ठीक है जी। अब एक क्लासिकी रिवायत शायरी की चली आ रही है, सिर्फ हमारी उर्दू शायरी की या बरसगीर की या एशियन शायरी की नहीं, पूरी दुनिया की इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूं और शुरू से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं। क्लासिक तो एक वक्त में जाकर किसी भी जबान का हो वो उसका एक ही दर्जा करार पाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा क्लासिकी रंग में भी देख लें तो ये आईना दर आईना का जो मंजर है, ये मजहर है एक क्लासिकी जमाल का, है जी। तवाजुन, तरतीब, हुस्न, अगरचा अक्स तो कई हो गए, ठीक है ना, मगर हर अक्स अपने मकाम पर है, एक तरतीब में है, एक नज्म में है। और क्लासिकी नज़र जो है इस इंतशार में, जो बज़ाहिर इंतशार नज़र आ रहा है, उसमें भी एक तरतीब देखती है, एक ऐसी खूबसूरती जो तजाद में और कसरत में एक तवाज़ुन पैदा कर देती। तो ये देखिए कि इस शेर की क्लासिकी तौजीह जो है वो भी किस कदर भरपूर अंदाज में हमारे सामने आती। अच्छा, अब इसका अगला रंग जो है, चलिए एक शायरी के रंग होते हैं ना जी, अगला हम रंग देखते हैं कि ज़ाहिरी बात है शायरी है, रोमांस है बीच में। रोमांस में एक वो रोमानवी तहरीक के तनाजुर में या रोमांटिसिज्म के ही तनाजुर में बात नहीं कर रहा हूँ, हर चंद के वो बुनियादी तनाजुर है रोमान का या रोमांटिसिज्म जो है, ये रोमांस का एक बुनियादी और एक बहुत बड़ी तहरीक भी है अदब में और आर्ट में, बहुत बड़ी तहरीक है। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि शायरी जो है शायद वो रोमांस या रोमांटिसिज्म के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो देखते हैं कि रोमानवी रंग इसमें शेर में कैसा आता है। तो जब हम किसी को देखते हैं तो क्या हम उसे देखते हैं या हम अपने आप को देखते हैं? देखिए, मोहब्बत एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी ख्वाहिशों, यादों और ख्वाबों का अक्स दिखाता है, मगर किसी और की आंखों में। ये बेयकीनी, ये जान ना पाना कि निगाह किसको देख रही है, किसको नहीं देख रही, ये इश्क का सोज है, ये इसकी खूबसूरती है और ये सरतापा रोमांटिसिज्म है। तो यहां हमें ये नजर आता है कि ये शेर रोमांटिसिज्म में भी, अगर इसको सिर्फ आइसोलेट करके रोमांटिसिज्म के हवाले से ही देखना शुरू कर दें तो वहां भी ये शेर पूरे का पूरा आप कीजिएगा सादिकाता दिखाई देता है। अच्छा, और शेर में, शायरी में जाहिर बात है फलसफा देखते होते हैं हम। अच्छा, अगर फलसफाना रंग देख लें तो इस शेर में उन्होंने एक फिक्री सवाल उठाया है कि देखने वाला कौन है और देखे जाने वाला या दिखाई देने वाला कौन है। अगर हर इंसान आईना है तो क्या हम वाकई किसी को देख रहे हैं या सिर्फ अकूस की या अक्सों की तरतीब में ही बस भटके जा रहे हैं? क्या इल्म मुमकिन है कि जब हर हकीकत एक अक्स हो, ठीक है ना? और क्या खबर कौन कहां किसकी तरफ देखता है? देखिए, ये बहुत फलसफियाना फिलोसॉफिकल टोन है। वजह क्योंकि जरूरी नहीं, फलसफे का बुनियादी काम जवाब देना नहीं है। फलसफे का बुनियादी काम सवाल उठाना है और उस सवाल को मजीद गहरा करना है। तो ये जो सवाल अगले मिसरे में उन्होंने उठाया है कि क्या खबर कौन कहां किसकी तरफ देखता है, ये ऐन फलसफा है, क्योंकि इसने उस सवाल को मजीद गहराई बख्श दी है। तो यही इस शेर का कमाल है। अगर हम देखें तो ये एक फिलोसॉफिकल मालूम है। तो माफ कीजिएगा, इसके तलाजमाती निज़ाम में आपने गौर किया कि किस कदर खूबसूरती पाई जाती है इस शेर के, यानी कि तमाम जितने भी मुरवजा रंग हैं शायरी के और जितने भी उन रंगों से जो फिक्री मज़ाहिर बरामद होते हैं
वो किस खूबसूरती से एक एक रंग इस एक शेर में जस्टिफाई हो गया है। वाकई मैं कहूँगा कि ये एक मौजज़ाती किस्म का शेर है। तो नाजरीन, यहाँ तो मैं एक रूटीन के तौर पर इस शेर में कासिर हूँ तलाज़माती निज़ाम पर बात करने की, लेकिन उम्मीद है कि इसके अंदर जितने तलाज़मे हैं, जितने फ़िक्री रॉ के मुताबिक जितने अफकारी या फ़िक्री रॉ हैं जो शायरी में पॉसिबल हैं, उन सब को उन्होंने इस शेर में जस्टिफाई किया है। मेरे ख्याल से कि शायद तलाज़माती निज़ाम की इस कदर मुकम्मल और जामे हमीयत एक जगह पर शायद मुमकिन नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन था तलाज़माती निज़ाम का। अब हम चलते हैं लफ्ज़ी बंदोबस्त की तरफ, जो हमारा तीसरा सेक्शन होता है। और नाजरीन, इस शेर में जो लफ्ज़ी बंदोबस्त है वो लफ्ज़ है दर। दर आईना, दर आईना, दर आईना है जी। ये दर यानी अंदर, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हम सब आईना हैं, या हम सब आईनों की एक जगह पे इजमा है आईनों का, मतलब किसी भी तरीके से वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आईना दर आईना है, यानी कि मिरर इनसाइड अ मिरर, इनसाइड अ मिरर। तो ये जो इनसाइड का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है ना जी, दर का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, ये लफ्ज बहुत गहराई लिए हुए, बहुत गहराई लिए हुए। अब आप ये देखिए कि इस एक लफ्ज में अगर आप गौर करें कि कितने कितने इस लफ्ज के इस्तेमाल की जस्टिफिकेशंस निकलती हैं। हमने पहले देखा कि एक फिक्री जहतें और फिक्री रॉ जो इसकी है, वो किन किन अदबी तहारीक और किन किन जो अदब के लिए और ख़ास तौर पर शायरी के लिए जो पैमाने मुरतब किए गए हैं, उन सारे पैमानों में से गुजर के आती है। यही हाल आप इस लफ्ज़ी बंदोबस्त में देखें कि दर भी उन तमाम जो रॉ हैं फिक्री, उनको जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप विजुअल देखें तो आप देखेंगे इसके बीच में एक विजुअल बनता है, वो इन्फिनिट रिफ्लेक्शन का है। यानी रिफ्लेक्शन, आईने के सामने आईना है ना, तो जो अक्स है वो लामुतनाही सिलसिला हो गया, जिसका ना कोई आगाज है ना कोई अंजाम है। अगर आप आईनों के और उस मेज के अंदर चले गए हैं तो आप नहीं जान सकेंगे कि इसका आगाज कहां से हो रहा है और इसका अंजाम कहां से हो रहा है। तो देखें उन्होंने विजुअल सतह पर, एक बसरी सतह पर किस तरह खूबसूरती से ये दर आईना दर के एक सिंगल वर्ड के साथ खूबसूरती पैदा की। अच्छा, इधर ही आप मेटाफिजिकल में चले जाएं, माबादुत तिबियात में चले जाएं, तो आपको इस दर की वजह से एक बात समझ में आती है कि कोई फाइनल सेल्फ नहीं है जिसको हम अपने, यानी जहां तक हमारा अपना ताल्लुक है, हम भी अपनी किसी जात की आखिर तक या उसकी गहराई तक या फाइनल सेल्फ तक पहुंच जाए। नहीं, ये आईना दर आईना, यानी फिर दर का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, ये लेयर्स हैं, जात की लेयर्स हैं, जात की तहें हैं। आईना दर आईना, अगर आईने के अंदर आईना ना हो तो फिर ये तहें जो हैं ये हमें नजर नहीं आ सकती। तो देखिए ये दर का लफ्ज किस कदर इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब हम रूहानियत में या तसव्वुफ में आके देख लेते हैं, तो उसमें भी ये है आईना दर आईना, यानी हम सब डिवाइन जो है, हम वी आर द मिरर्स ऑफ द डिवाइन, राइट। एक इस ये एक जो सराब है, जो अक्स है, जो अक्स का सराब है, इसके जो इल्यूजन है, इसके अंदर जब आईना दर आईना ने ये इल्यूजन पैदा की है, तो इस इल्यूजन के पीछे आपको एक यूनिटी, एक वहदत नजर आती है। तो दर आईना में दर के अल्फाज से आप ये देखें कि उन्होंने इसको रूहानी तौर पे कैसा जस्टिफाई किया। और फिर हम इसको फलसफियाना रंग में भी देख लेते हैं, ठीक है जी। फलसफियाना आईना दर आईना, ठीक है ना। तो कौन देख रहा है, कौन दिखाई दे रहा है? हम देखने वाले हैं या हम दिखाई देने वाले हैं? हम कहां देख रहे हैं, हम किसकी तरफ देख रहे हैं? ये आईने के अंदर आईना होने की वजह से सामने आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो कोई डेफिनेट नहीं है, वो रिलेशनल है। देयर इज नो सच थिंग एज अ डेफिनेट रियलिटी। ये बात हमें इस शेर में ये फिक्री जहत वाज़ा कर रही है दर के लफ्ज से।
अच्छा, और अब जाहिर बात है, अब ये भी हमने, ये इसके बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि दर के लफ्ज की जो शायराना तौजीह है वो क्या है। तो हजूर, मोहब्बत है, इश्क है, लॉस है, आइडेंटिटी है, लॉन्गिंग है। सी, ये सारा कुछ इस एक मेटाफोर में, इस एक तशबीह में उन्होंने समो दिया है, दर का लफ्ज इस्तेमाल करके बार बार। तो ये पोइटिकली भी दर का लफ्ज उन्होंने किस तरह जस्टिफाई किया है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। और साइकोलॉजिकल लेवल की अगर बात कर लें तो भाई जो 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 सेल्फ है, जो हमारी जात है, वो रिकर्सिव है। जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, वो ख्यालात को मुनक्किस करती हैं। थॉट्स, दे मिरर थॉट्स। ख्यालात को का आईना बन जाते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करने वाले बन जाते हैं। ये इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू है दर आईना की वजह से। और अब एक आखिरी बात जो इसमें मतलब ज़बान बयान के हवाले से खूबसूरती पैदा कर रही है, वो आप देख ही रहे हैं कि आईना यानी तकरार लफ्ज़ी कहते हैं कि जहाँ पे लफ्ज़ों की तकरार हो। अच्छा, अब वो तकरार अमूमी तौर पर 2 दफ़ा ही नज़र आती है, उसको ही तकरार लफ्ज़ी कहा जाता है। बिकॉज अगर वो 3 दफ़ा आएगी तो माफ़ कीजिएगा, अगर 3 दफ़ा आएगी तो फिर जहन पे बोझ आएगी और लगेगा कि जी जिस तरह ये सिर्फ सनत इस्तेमाल करने के लिए एक तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि हम यानी शेर क्या है, मिसरा क्या है, हम सब के अलावा आईना दर आईना है, आईना 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 दर दर। तकरार लफ्जी कभी भी कोई भी सनत किसी भी शेर में ऐसे इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए कि नजर आए कि ये सनत का इस्तेमाल बराए इस्तेमाल सनत किया जा रहा है, वरना तो वो बात सामने आ जाती है। देखिए ना, वो शेर है फैज का कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो अब ये भी ये सनत है कि मिसरे का पहला लफ्स और आखिरी लफ्स वो सेम हो। सनत का नाम मेरे जहन से इस वक्त महव हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद है शायद अगले वीलॉग में मैं कुछ तलाश करके आपको गोशगुजार भी कर दूं ये, लेकिन ये एक सनत है। लेकिन ये इस शेर में नज़र नहीं आ रहा कि ये इस शेर का इख्तिताम और आगाज़ जो है वो एक ही, इस मिसरे का एक ही लफ्ज़ से आगाज़ भी है और इख्तिताम भी है, पता भी नहीं चलता। तो यही सनत का कमाल होता है। तो हम सब आईना दर आईना हैं। अभी हमने बात की कि फिक्री सतह पर भी और लफ्जियात की सतह पर भी किस तरह एक एक लफ्ज जुड़ा हुआ है अपनी जगह पे, नगीने की तरह जुड़ा हुआ है, और इसमें महसूस ही नहीं होता कि यह तकरार लफ्जी की सनत भी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ इस शेर की परसेप्शन हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत मैं समझता हूं कि जो मशाक शायर होते हैं ना, वो सनत का जो सनाए हैं उनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं और बदाए का कि पता ना चले कि भाई ये, और अगर इल्मी नुक्ता भी बयान हो तो तब भी पता ना चले कि यार ये एक इल्मी अंदाज में बयान हो रहा है, शायराना अंदाज में बयान हो। और अगर सनत भी इस्तेमाल हो रही है तो वो भी ये ना लगे कि जी ये बराए इस्तेमाल है, नहीं, वो भी एक शायराना अंदाज में और जस्टिफाई हो रही है और पता भी ना चले। तो ये देखिए क्या खूबसूरती से उन्होंने इस सनत तकरार लफ्जी का इस्तेमाल इस पूरे शेर में रखा है। और हमारा चौथा सेगमेंट नाजरीन होता है सौती माहौल। अभी आप सौती माहौल इसका देख लीजिए कि उन्होंने ये शेर आप देखेंगे अपने सौती माहौल की वजह से। एक दफ़ा आप ये शेर सुन लें ना तो ये शेर आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कई दफ़ा कहते हैं ना कि यार वो कौन सा शेर था यार, वो ज़रा सुनाना, मुझे याद तो आ रहा है, हम सब कुछ था, ऐसी आईने की कोई बात थी। ये होता है, ये आप देखेंगे इस शेर में ये कभी भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? इसका सौती माहौल क्योंकि एक तो तकरार लफ्जी है जो उन्होंने इंतहाई खूबसूरत तरीके से की है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप अगला मिसरा देखें, क्या खबर कौन कहाँ किसकी तरफ देखता है, ठीक है ना। तो सारे की साउंड लिए हुए हैं। खबर भी एक तरह से अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो के और एच, तो वो ख क ही की फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्या खबर कौन कहां किसकी तरफ देखता है, ठीक है जी। तो ये देखिए क के इस्तेमाल से उन्होंने एक ऐसा रिदम
एक ऐसा डिवाइन सा रिदम क्रिएट कर दिया है कि शेर आपको, चलिए पहला मिसरा तो मान लेते हैं कि हम सब आईना दर आईना है, इसको तो याद रखने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगला अगला मिसरा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या खबर कौन कहाँ किसकी तरफ देखता है। लेकिन वो सौती ऐसा आहंग उन्होंने पैदा किया है इसके बीच में, क के लफ्ज की तकरार के साथ। और ऊपर भी आप देखें कि हम सब आईना दर आईना है। आईना जहां जहां आ रहा है वहां खुला लफ्ज है, उसका फ्लो मुतासिर नहीं हो रहा, और दर क्लोज है। लेकिन द और क ये दोनों भी एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं सौत के लिहाज से। तो हम सब आईना दर आईना, हालांकि क्लोज लफ्ज हैं, लेकिन द क ख ख इन सब से उन्होंने एक ऐसा रिदम पैदा कर दिया है इस पूरे शेर में कि आप इस शेर को चाह कर भी भुला नहीं सकते। तो इस खूबसूरत शेर के साथ आज का जो वीलॉग है उसे हम ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह एक नए शेर के साथ आपसे फिर मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।